क्या हुआ? जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अचानक प्रकट हुआ सैकड़ों नागों का झुंड, जिससे देखकर सभी लोगों को रोंगटे खड़े हो गए। महाकुंभ मेले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर कोई अपने परिवार और मित्रों के साथ इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था। लेकिन अचानक एक अजीब और चौंकाने वाली घटना ने सभी को हैरान कर दिया। महाकुंभ के मुख्य स्नान घाट पर, जहां लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक सैकड़ों नागों का एक झुंड प्रकट हो गया। ये नाग इतने बड़े और शक्तिशाली थे कि उनकी एक झलक से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने पहले तो सोचा कि यह कोई चमत्कार हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने नागों को करीब से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये नाग वास्तव में ही वहां मौजूद हैं। नागों के आगमन से पूरा माहौल बदल गया। लोगों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने परिवारों और मित्रों के साथ एकजुट होकर खड़े हो गए। कुछ लोगों ने तो अपने फोन से नागों की तस्वीरें भी लेनी शुरू कर दीं। इस बीच एक बूढ़ा साधु, जो महाकुंभ मेले में आया हुआ था, आगे बढ़कर नागों के पास गया। उसने अपने हाथों में एक पवित्र मंत्र का जाप किया और नागों को शांत करने का प्रयास किया। कुछ ही मिनटों में नागों ने अपने फन फैलाए और एक अजीब सी आवाज में बोलना शुरू किया। साधु ने उनकी बात सुनी और फिर लोगों को बताया कि ये नाग वास्तव में ही प्राचीन काल से ही इस पवित्र स्थल पर निवास करते हैं। साधु ने बताया कि ये नाग इस स्थल की रक्षा करते हैं और लोगों को पवित्र स्नान के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब लोगों ने इस स्थल की पवित्रता को भूलना शुरू किया तो नागों ने अपने आप को छुपा लिया। अब जब लोगों ने फिर से इस स्थल की पवित्रता को समझना शुरू किया है तो नागों ने फिर से अपने आप को प्रकट किया है। साधु ने लोगों से आग्रह किया कि वे इस पवित्र स्थल की रक्षा करें और नागों का सम्मान करें। लोगों ने साधु की बात मानी और नागों का सम्मान करना शुरू किया। धीरे धीरे नागों ने अपने आप को शांत किया और फिर से अपने प्राचीन निवास स्थल पर वापस चले गए। महाकुंभ मेले में यह एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव था, जिसने लोगों को प्राचीन काल की पवित्रता और शक्ति का एहसास कराया। ये नाग इतने बड़े और शक्तिशाली थे कि उनकी एक झलक से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नागों के फन फैलाए हुए थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। लोगों ने पहले तो सोचा कि यह कोई चमत्कार हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने नागों को करीब से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये नाग वास्तव में ही वहां मौजूद हैं। नागों के आगमन से पूरा माहौल बदल गया। लोगों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने परिवारों और मित्रों के साथ एकजुट होकर खड़े हो गए। कुछ लोगों ने तो अपने फोन से नागों की तस्वीरें भी लेनी शुरू कर दीं, लेकिन जैसे ही वे तस्वीरें लेने की कोशिश करते, नागों ने अपने फन फैलाकर उन्हें रोक दिया। इस बीच एक बूढ़ा साधु, जो महाकुंभ मेले में आया हुआ था, आगे बढ़कर नागों के पास गया। उसने अपने हाथों में एक पवित्र मंत्र का जाप किया और नागों को शांत करने का प्रयास किया। साधु ने नागों से कहा, हे नागों के राजा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहां क्यों आए हैं। नागों ने साधु की बात सुनी और फिर एक अजीब सी आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे साधु, हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग इस पवित्र स्थल की पवित्रता को भूलने लगे हैं। वे अपने स्वार्थ और लालच में इतने डूब गए हैं कि उन्हें यह याद नहीं रहता कि यह स्थल कितना पवित्र है। साधु ने नागों की बात सुनी और फिर लोगों को बताया कि ये नाग वास्तव में ही प्राचीन काल से ही इस पवित्र स्थल पर निवास करते हैं। उन्होंने बताया कि ये नाग इस स्थल की रक्षा करते हैं और लोगों को पवित्र स्नान के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब लोगों ने इस स्थल की पवित्रता को भूलना शुरू किया तो नागों ने अपने आप को छुपा लिया। अब जब लोगों ने फिर से इस स्थल की पवित्रता को समझना शुरू किया है तो नागों ने फिर से अपने आप को प्रकट किया है। साधु ने लोगों से आग्रह किया कि वे इस पवित्र स्थल की रक्षा करें और नागों का सम्मान करें। लोगों को एहसास हुआ कि नागों का सम्मान करना जरूरी है। वे अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगे और नागों के पास जाने से पहले सोचते थे। इस बीच एक बूढ़ा साधु, जो महाकुंभ मेले में आया हुआ था, आगे बढ़कर नागों के पास गया। उसने अपने हाथों में एक पवित्र मंत्र का जाप किया और नागों को शांत करने का प्रयास किया।
साधु ने नागों से कहा, हे नागों के राजा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहां क्यों आए हैं। नागों ने साधु की बात सुनी और फिर एक अजीब सी आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे साधु, हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग इस पवित्र स्थल की पवित्रता को भूलने लगे हैं। वे अपने स्वार्थ और लालच में इतने डूब गए हैं कि उन्हें यह याद नहीं रहता कि यह स्थल कितना पवित्र है। साधु ने नागों की बात सुनी और फिर लोगों को बताया कि ये नाग वास्तव में ही प्राचीन काल से ही इस पवित्र स्थल पर निवास करते हैं। उन्होंने बताया कि ये नाग इस स्थल की रक्षा करते हैं और लोगों को पवित्र स्नान के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब लोगों ने इस स्थल की पवित्रता को भूलना शुरू किया तो नागों ने अपने आप को छुपा लिया। अब जब लोगों ने फिर से इस स्थल की पवित्रता को समझना शुरू किया है तो नागों ने फिर से अपने आप को प्रकट किया है। साधु ने लोगों से आग्रह किया कि वे इस पवित्र स्थल की रक्षा करें और नागों का सम्मान करें। लोगों ने साधु की बात मानी और नागों का सम्मान करना शुरू किया। उन्होंने नागों को पूजा की सामग्री और फूल चढ़ाए और उनकी पूजा की। नागों ने भी लोगों की पूजा को स्वीकार किया और उनके साथ मिलकर पूजा की। इस प्रकार महाकुंभ मेले में नागों के आगमन ने लोगों को एक नई सीख दी। उन्हें एहसास हुआ कि पवित्र स्थलों की रक्षा करना और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और नागों ने भी लोगों को यह सिखाया कि हमें अपने आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। महाकुंभ मेले में नागों के आगमन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। और हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए।